हेलो दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम अंशुमन है और ये मेरा चैनल है ट्रेडिंग विद अंशुमन। इसमें मैं आपके साथ अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को कंटिन्यू करूंगा और हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो टेक स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना सीखेंगे। मैं ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ और इसमें किसी भी तरह की कोई एडवाइस नहीं है कि आप किसी भी मेरे बताए हुए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। जैसा कि मेरी लास्ट वीडियो मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था। आज मैं जो एक वीडियो बना रहा हूँ ये एक टेक्निकल इंडिकेटर पर बना रहा हूँ। एक टेक्निकल इंडिकेटर है जिसको हम बोलते हैं मूविंग एवरेज। एक बहुत अच्छा टेक्निकल इंडिकेटर है जो जनरली लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम भी उस इंडिकेटर को समझेंगे। आज मैं उसके बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको दूंगा कि इस टेक्निकल इंडिकेटर ये काम क्या करता है और हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और अपनी आने वाली वीडियोस में मैं इस पे मूविंग एवरेज पे और दूसरे भी कई इंडिकेटर्स को यूज़ करके आने वाली वीडियोस में आपको स्ट्रेटेजीज अपनी जो मैं यूज़ करता हूँ या मैं यूज़ करता था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये सब मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाऊंगा। कभी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो इनको लाइव मार्केट में ज़रूरत नहीं होती दिखाने की, बैक टेस्टिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो वो मैं आपको आफ्टर मार्केट चार्ट पर भी लगा के दिखा सकता हूँ। तो आइए मैं आज का इंडिकेटर आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम मूविंग एवरेज इंडिकेटर को देखेंगे। ये मेरा ज़ेरोधा का अकाउंट है। जैसे मैंने आपके लिए निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। अ, मैं अब जैसे आप जरूर आपको जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। मैंने अपना जीरोधा में अकाउंट ओपन किया और ये किसी तरह का एडवाइस नहीं है किसी को कि आप जीरोधा में ही ओपन कीजिए। आप जिसमें चाहें जिस ब्रोकर में चाहें उसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैंने अपना अकाउंट जीरोधा में ओपन किया। अब जैसे हम इंडिकेटर को यूज़ करना है तो सबसे पहले हम चार्ट ओपन करेंगे और फिर ये इंडिकेटर्स ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज, नॉर्मल मूविंग एवरेज अपन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पीछे मूविंग एवरेज इंडिकेटर आ जाता है। ठीक है। अब मूविंग एवरेज इंडिकेटर आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे जैसे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप बड़े टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं। जैसे एक दिन 3 घंटे समथिंग, जैसे कि इसमें दिखा मैं आपको दिखाता हूँ। ये छोटे इंडिकेटर छोटे टाइम फ्रेम है। जनरली डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग में लोग यूज़ करते हैं। ये शॉर्ट टर्म में यूज़ करते हैं। ये जो डे, 1 डे, वीक और 1 मंथ, ये सब नॉर्मली लॉन्ग टर्म में लोग यूज़ करते हैं। ये अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज और अपने अपने ट्रेडिंग करने के तरीके पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं। अब जैसे मूविंग एवरेज इंडिकेटर नॉर्मली ट्रेंड एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है तो हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पर लगा के देखेंगे। जैसे कि 1 डे का टाइम फ्रेम, एक दिन के टाइम फ्रेम पे लगाएंगे तो ये देखिए ये एक दिन के टाइम फ्रेम पे लगाया है। लेकिन इसमें इंडिकेटर में अपना खुद का भी इनपुट्स रहते हैं। जैसे कि लेंथ इसकी मेजर की जाती है। जैसे ये लेंथ है, सोर्स है, स्मूथिंग लाइन है। आपको यहाँ पे सिर्फ इसकी लेंथ पे डिटेलिंग करना है, मतलब ध्यान देना है। जैसे कि आपको अगर लॉन्ग टर्म या बड़ा टाइम फ्रेम आप यूज़ कर रहे हैं तो जनरली लोग क्या करते हैं 200 200 डेज या फिर 500 डेज में इसको प्लॉट करते हैं। तो हम जैसे 500 डेज में प्लॉट करेंगे हम, क्योंकि 1 डे का टाइम फ्रेम देख रहे हैं। तो ये देखिए इसने जब हमने लेंथ चेंज की तो मूविंग एवरेज ने अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाना शुरू कर दिया। इसको हम सपोर्ट, मूविंग एवरेज
जो इंडिकेटर है वो ट्रेंड बताता है, और ट्रेंड का मतलब ये होता है कि प्राइस किस तरफ चल रहा है। और ये मूविंग एवरेज उस टाइम फ्रेम मतलब ट्रेंड को बताने के साथ साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। सभी इंडिकेटर, जो ज़्यादातर इंडिकेटर्स हैं वो मूव मूव करते हैं ट्रेंड के साथ, वो ज़्यादातर इंडिकेटर्स ट्रेंड को भी फॉलो करते, ट्रेंड के साथ साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी बताते हैं। ये मैं अपने आने वाली वीडियोस में अभी आपको डिटेल में मूविंग एवरेज से रिलेटेड स्ट्रेटजीज शेयर करूंगा। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं मूविंग एवरेज का। तो देखिए, जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन, यहाँ पे मूविंग एवरेज मैंने लगाया 500 डेज में, और डे चार्ट लगा, डे टाइम फ्रेम में है, एक दिन का टाइम फ्रेम लगा है। और ये 500 डेज का मूविंग एवरेज है, 500 लेंथ का, यानी कि 500 कैंडल्स का एवरेज करके चल रहा है ये मूविंग एवरेज। जिस जिस पॉइंट पे आप, जैसे यहाँ इस पॉइंट पे आप देखेंगे 6 मार्च 26 की डे कैंडल पे, तो आपको इधर से 500 डेज का एवरेज, 500 डेज की मूविंग की क्लोजिंग वैल्यूज़ का एवरेज करके ये आगे बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से मूविंग एवरेज आगे बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे डेज आगे बढ़ते जाएंगे ये पीछे से 500 डेज की कैंडल्स को एवरेज करके आगे बढ़ता जाएगा। अब जैसे कितना सपोर्ट करता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये मूविंग एवरेज है यहाँ इस कैंडल में, ये देखिए, ये कैंडल है आपकी 4 मार्च की। यहाँ इसने इसको सपोर्ट किया, यानी इस कैंडल प्राइस ने इस मूविंग एवरेज पे यहाँ सपोर्ट लिया, और यहाँ से अगले दिन कैंडल ऊपर गई। अब जैसे मार्च चल रहा है और वॉर भी चल रही है इस वक्त, तो ट्रेंड में वैसे मार्केट में वैसे ही नेगेटिव दौड़ रहा है, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पे मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट किया और यहाँ से सपोर्ट लिया। उसके बाद जब वॉर का प्रेशर इस पर आया प्राइस मार्केट पर, तो उसने अगले दिन रेड कैंडल बनाई और फिर गैप अप से मूविंग एवरेज को के सपोर्ट को ब्रेक किया है। उसने तुरंत कैंडल को, मतलब मूविंग एवरेज का सपोर्ट आपको यहाँ पे अच्छा खासा रहा होगा, तभी उसने गैप डाउन प्राइस को जाना पड़ा। उसके बाद उसने मूविंग एवरेज के सपोर्ट को ब्रेक कर पाया। फिर नेक्स्ट डे उसने वापस रिकवरी करना चाहिए मार्केट में, लेकिन फिर भी उसको, जो सपोर्ट यहाँ पे काम कर रहा था मूविंग एवरेज सपोर्ट की तरह, यहाँ वो रेजिस्टेंस फेस करने लगा मार्केट में। इसी मूविंग एवरेज ने एक जगह पर सपोर्ट का काम किया, और सेम मूविंग एवरेज अगली जगह रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, फिर वहाँ से मार्केट नीचे जाने लगा। जैसे हम आगे पीछे और देखते हैं, जब नॉर्मल डेज के टाइम पे ये मार्केट आग, जब मूविंग एवरेज के ऊपर जब मार्केट है, तो अप ट्रेंड में माना जा रहा है। ये देखिए, या फिर साइडवेज या अप ट्रेंड में, आप यहाँ पे जो भी आप शॉर्ट टर्म में इंडिकेटर्स लगा के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसे हम सिर्फ, अभी मैं कोई स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मूविंग एवरेज के बारे में बता रहा हूँ कि वो किस तरह से मार्केट उसको सपोर्ट करता है, रेस्पेक्ट करता है इस इंडिकेटर को या नहीं करता है। मेरे हिसाब से तो करता है। तो देखिए, यहाँ पे जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ था, इस कैंडल ने एकदम गैप डाउन मार्केट लिया, लेकिन मार्केट नीचे ओपन हुआ और वहाँ से मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोज हुआ। और ऊपर क्लोज होने के बाद वो नीचे वापस नहीं आया, यहाँ मार्केट ने बायर्स आ गए और उसने मार्केट को ऊपर लेके चले गए। मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट मान के चला बायर्स ने, और यहाँ से उन्होंने बाइंग करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही और देखिए, मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक मार्केट रहा तो आपको एक पॉजिटिव ट्रेंड मिलता रहा। बीच बीच में देखिए, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड मिला, यहाँ मिला। तो इस तरह से मूविंग एवरेज मार्केट को सपोर्ट करता है, और मार्केट मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट भी करता है। अब आप अपने टाइम फ्रेम पर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से आप मूविंग एवरेज में लेंथ डिसाइड कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं आपको और आगे पीछे ले जाता हूँ। ये देखिए, जैसे यहाँ पे भी, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया मूविंग एवरेज से, ऊपर से डाउन ट्रेंड में आया मार्केट और मूविंग एवरेज तक आया, और यहाँ से सपोर्ट लेके वापस। मूविंग एवरेज बहुत अच्छा इंडिकेटर है, और कोई भी इंडिकेटर अगर आपको एक, मान लीजिए आपके 10 ट्रेड, मैं आपको एक
सच्चाई बताऊं, हर इंडिकेटर परफेक्ट नहीं होता। कोई भी इंडिकेटर अगर आपको 10 में से 6 बार भी सपोर्ट मतलब आपके ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब ट्रेड आपके मूविंग एवरेज आपके सेटअप को एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब आपके टारगेट तो आपके हिसाब से रखते हैं होंगे, लेकिन अगर 6 बार भी आपका इंडिकेटर आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके मतलब 6 बार भी काम कर रहा है वो, तो वो एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। बड़े बड़े ट्रेडर्स भी 60% एक्यूरेसी मान के चलते हैं कि हाँ 60% एक्यूरेसी किसी भी स्ट्रेटेजी की है तो वो अच्छी स्ट्रेटेजी मानी जाती है। जैसे कि यहाँ देखिए, अभी तक इसने एक भी बार, जहाँ जितना अपन ने देखा है पिछले पीछे से देखते हुए आ रहे हैं डे डे कैंडल में, डे टाइम फ्रेम में, तो अभी तक इसने एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि अपन ने वहाँ से सपोर्ट लिया और किसी तरह का मिस कर दिया हो इसने अपॉर्चुनिटी। ये देखिए जैसे यहाँ पे किया है, यहाँ पे ये आया, इसने नीचे ब्रेक डाउन किया, रेड कैंडल बनी। अब यहाँ से ऐसा लगता है कि ये नीचे जाना चाहिए मार्केट, लेकिन नेक्स्ट कैंडल भी हम देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल भी अगर रेड बन रही है उसके नीचे तो हम सोचते कि चलिए और नीचे जाएगा। बट यहाँ देखिए नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी और मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुई है, ये देखिए, ये देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुई है ये वाली कैंडल। उसके बाद मूविंग एवरेज में बायर्स आ गए और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया सिंपली। उसके बाद भी सेम पैटर्न जैसा यहाँ हुआ वही सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट की है। तो सिर्फ एक इंडिकेटर आपको काफ़ी कुछ हेल्प कर सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप केवल एक ही इंडिकेटर पर रिलाई करें, और भी बहुत से इंडिकेटर्स को, और प्राइस एक्शन, मनी मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी मिला के आप स्ट्रेटेजी बनती है और वही आपको पैसा कमा के देती है। तो हम आज जो हमने मूविंग एवरेज इंडिकेटर देखा है, आने वाली वीडियोस में मैं आपको और भी दूसरे इंडिकेटर्स इंट्रोड्यूस कराऊंगा, और साथ में अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब करके रखेंगे, आने वाली वीडियोस को शेयर करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे, तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में स्ट्रेटेजीज भी अपनी शेयर करूँगा जो मैं यूज़ करता हूँ, जो काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेडर्स भी यूज़ करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आने वाली वीडियोस को शेयर कीजिए और नॉलेज को भी बढ़ाइए और मेरे साथ साथ ट्रेडिंग के इस जर्नी में साथ रहिए।